हमारे साथ सचिन नाथ जी जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए एक धमाकेदार क्वार्टर, येट अनदर धमाकेदार क्वार्टर के बाद। सचिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ बात करने के लिए। मैं देख रहा हूँ 2-3 क्वार्टर से जो मोमेंटम बना है वो और ज़्यादा ज़बरदस्त होता चला जा रहा है। इनफैक्ट आपके जो प्रेस रिलीज़ है उसमें जो आपने अपना रिटरेट किया है वादा कि 1% मार्केट शेयर पूरी की पूरी एमएसएमई लेंडिंग बुक में आप एम करना चाहते हैं, यूग्रो कैपिटल करेगा, उसके ऊपर आप कहाँ तक पहुँचे? आप इतना ज़बरदस्त इस बार आपका प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है, इस समय कहाँ पे हम स्टैंड करते हैं? उस 1% मार्केट शेयर से कितना दूर है? अजय जी धन्यवाद। एक्चुअली मैं तो लास्ट 2-3 क्वार्टर से ये हमेशा बोले जा रहा हूँ कि हमने एक ऐसी कैपेसिटी क्रिएट की। ये हमारी जर्नी 2018 में स्टार्ट हुई। हमने बहुत बड़ा कैपिटल रेज किया प्राइवेट इक्विटी से। हमने बहुत मुश्किल ट्रांजिशन टाइम क्रॉस किया, आईएलएफएस, डीएचएफएल, यस बैंक, कोविड, लेकिन हमने कभी भी धैर्य नहीं खोया और हमने अपना इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूअसली बिल्ड किया। हालांकि बहुत ऑपेक्स लगा उसमें, तो हमारा एक ही उद्देश्य था कि हम लॉस नहीं करेंगे बट हम कैपेसिटी बिल्ड करेंगे। और 2021 के एंड तक वो जर्नी कंप्लीट हुई और 2021 के मिड 22 के मिड में, और उसके बाद से हम कंटिन्यूअसली इंप्रूव कर रहे हैं और जो हमारी कैपेसिटी है हम अभी उसके 60-70% पे ऑपरेट करते हैं। देखिए ये जो हम हमने 2022 में भी हमने बोला था कि हम 2025 के एंड तक 20,000 करोड़ करेंगे, और सबने बोला आप ऐसे बड़े बड़े नंबर क्यों देते हैं। मैंने कहा हम इसलिए, ये हम मार्केट के लिए नहीं देते हैं, ये हम अपने खुद के लिए देते हैं। हम बड़ा सोचेंगे नहीं तो बड़ा करेंगे कैसे। और हमको इंडिया की लार्जेस्ट स्मॉल बिजनेस फाइनेंसिंग कंपनी बनाना है, बिकॉज इस दशक में एमएसएमई का क्रेडिट सबसे ज्यादा एक्सपैंड होगा और इसकी जरूरत भी सबसे ज्यादा है। आपको मैं एक छोटा सा डेटा देता हूं, अगर आप देखेंगे प्री कोविड जो क्रेडिट एक्सपेंशन था 21 और 22 में वो -61,000 करोड़ था, और पोस्ट कोविड अभी भी वो खाली 52,000 करोड़ हुआ है। तो 10,000 करोड़ का गैप तो अभी कोविड लेवल पे वापस आने में है। और जिस तरह से, और अभी हम 37% ऑफ जीडीपी है जो एमएसएमई, ये 50% पहुंचेगा। और हमारी जो नए प्रोडक्ट ऑफरिंग्स हैं, जैसे ग्रो एक्स है हमारा, जो क्रेडिट ऑन यूपीआई है हमारा, ग्रैनुलर जो एक्सपेंशन है, तो हमारा पहला पड़ाव 1% ऑफ मार्केट शेयर और 1 मिलियन कस्टमर है। हमको ऐसा लगता है कि हम 25 और 26 के बीच में जरूर पहुंच पाएंगे। शानदार। और मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, ये 1% ऑफ जो मार्केट शेयर की बात कर रहे हैं, 1 मिलियन कस्टमर्स, नेक्स्ट 3 साल का टारगेट यूग्रो कैपिटल ने रखा है उसके लिए। काफ़ी बड़ा एयूएम ग्रोथ। एक और बात मैं आपसे समझना चाहूँगा, आपने इस बार अपने रिजल्ट्स के बाद ये बात भी एक तरह से प्रूव करके दिखा दी कि लेंडिंग एज अ सर्विस टेक्नोलॉजी बैकिंग से पॉसिबल है। आपका करीब 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 45% ऑफ बुक एसेट हो गया है एयूएम। ये कैसे आपने पॉसिबल किया और क्या ये बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ सकता है और ज्यादा? मैं एक्चुअली आजकल बोलता हूँ कि हमारे देश में ना अरेंज मैरिजेस तो बिल्कुल ही कम हो गई हैं। अब तो सब लोग खुद ही करते हैं, बट ये डीएचएफएल क्राइसिस के बाद आरबीआई ने एक नई अरेंज मैरिज की और उन्होंने बोला कि एक सामर्थ्यशाली लड़का और एक बहुत सगुण लड़की की शादी कराते हैं। सामर्थ्यशाली लड़का है बैंक और सगुण लड़की है एनबीएफसी। क्योंकि एनबीएफसी पिछले 3 दशक से हमेशा स्ट्रगल करती है कि पैसा कैसे लाए। ग्रोथ है, अपॉर्चुनिटी है, टेक्नोलॉजी है, लोग हैं, बट बैलेंस शीट पे पैसा इतने अच्छे से आता नहीं है। सो जो क्राइसिस है उसने इसका सॉल्यूशन किया। यहाँ पे ये हुआ कि क्यों हर हमारे देश में सब लोग पैसा जमा तो बैंक में करते हैं, बट वो बैंक का सारा पैसा एक प्रोडक्टिव क्रेडिट में जा सके ये जरूरी नहीं है। तो ये जब को लेंडिंग सर्कुलर और गाइडलाइन 19 में आई, फिर 20 में बनी, और हमने उस पर इतना एफर्ट किया कि आज हम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी को लेंडिंग एनबीएफसी हैं। 9 बैंकों के साथ हम काम करते हैं। और ऑब्वियसली इसमें बहुत कुछ है, टेक्नोलॉजी है, क्रेडिट प्रोसेस है, हमारा जो पोर्टफोलियो है उसका कंफर्ट टू द बैंक है। बट मोर इम्पोर्टेंटली एक्चुअली ये एक अनलिमिटेड एक्सपेंशन की कैपेसिटी देता है। जो कन्वेंशनल मेथड है कि आप मैक्सिमम 4 टाइम बुक पे का लेवरेज कर सकते हैं, आप हर समय आपको कैपिटल लानी पड़ती है। अब आप सोचें कि टेक्निकली सिर्फ 20% लगा के 80% हम बैंक के साथ को लेंडिंग करके कितना बड़ा साइज क्रिएट कर सकते हैं। इस साल के एंड पे अगर हम 10,000 करोड़ पे पहुंचेंगे और हमारी टोटल 1,500 करोड़ की कैपिटल होगी, तो हम मोरलेस
कैपिटल का 7 टाइम बिजनेस कर रहे होंगे। यही अगर हम कन्वेंशनल लैंडिंग बिजनेस होते तो हमको 3,000 करोड़ कैपिटल चाहिए होती, बिकॉज 3 से 4 टाइम का लेवरेज हमारे साइज के एनबीएफसी को मिलता है। इसका मतलब हमारा आरओई जो हम 10 से 11% का टारगेट कर रहे हैं इस साल और 15 से 18% का नेक्स्ट ईयर, वो आधा हो जाता। सो आई थिंक सो, लेकिन पब्लिक मार्केट में स्पेशली ये कॉन्सेप्ट अभी धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है, बिकॉज ये बहुत ही नया है। But I think so, market, my view is that would segregate and differentiate between, on balance sheet conventional lending businesses versus on and off balance sheet business, which is lending as a service, because the return thresholds of lending as a service is 5x exponentially high than conventional lending business. सत्येंद्र जी, अभी क्वार्टरली बेसिस पर हम देख रहे थे आपके ग्रॉस एनपीएस और नेट एनपीएस में स्लाइटली इम्प्रूवमेंट हुई है। इसके बारे में कुछ आप बता पाएंगे? हालांकि जब मैं दूसरों से कंपेयर करता हूं तो ये मेरे को तो कंफर्ट फैक्टर दे रहा है थोड़ा, इसलिए मैं आपसे पता करना चाहता हूं आप इसको आगे कैसे बताना चाहेंगे एज अ गाइडेंस? हम एक्चुअली द वे हम सोचते हैं, हमने प्रोजेक्ट किया है, अगर आप हमारा इस बार का भी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखेंगे तो हमने बोला है कि हम 1.5 to 2% बैंड का क्रेडिट कॉस्ट डिलीवर करना चाहते हैं। नाउ दिस क्रेडिट कॉस्ट डिलीवरी इज अ फंक्शन ऑफ आपका पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट क्या है। इंडिया में एक यील्ड टू लॉस रेशियो कर्व है जिसको हम इंप्रूव कर रहे हैं बाय डेटा एनालिटिक्स। इसका मतलब होता है कि अगर किसी को, स्मॉल बिजनेस को आपने 11% का सिक्योर्ड लोन दिया तो वो 0.25% का लाइफ लॉन्ग लॉस क्रिएट कर सकता है। आपने किसी को 25% पे अनसिक्योर्ड लोन दिया तो वो 3 से 5% कर सकता है, बहुत ही अनकंट्रोलेबल होता है। सो हम एक ब्लेंडेड पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं बिटवीन सिक्योर्ड एंड सिक्योर्ड, मशीनरी, सप्लाई चेन, पार्टनरशिप, so that हम एक very in different cycles with some degree of comfort we can predict a credit cost। जो थोड़ा इंप्रूवमेंट आ रहा है जो एनपीए नंबर में, वो एक तो बेस इफेक्ट है। सेकेंड, हमारा पोर्टफोलियो और ग्रैनुलर हो रहा है। सो अभी हम करीब 17-18 लाख की टिकट साइज पे हैं, बट जैसे ही हमारा जियोग्राफीज एक्सपैंड हो रही है, माइक्रो एंटरप्राइज बिजनेस बढ़ रहा है, हमारा ग्रो एक्स बिजनेस बढ़ रहा है, हमारा सप्लाई चेन बढ़ रहा है, तो टिकट साइज और छोटा होता जा रहा है। जितना छोटा टिकट साइज होगा और एज लॉन्ग एज हम न्यू टू क्रेडिट पे नहीं जा रहे हैं, आप देखेंगे हमारा क्रेडिट एंड जीएनपीए एनएनपीए एंड क्रेडिट कॉस्ट इंप्रूव ही होता रहेगा। कोर्स जिस पेस से आप चल रहे हैं, बड़े टारगेट्स हैं, रॉबस्ट टारगेट है, डिजिटल लेंडिंग का पूरा आप यूज कर रहे हैं, आपकी जैसे जैसे क्लाइंट बेस बढ़ेगा, आपकी बुक बढ़ेगी, आप कैसे इंश्योर करेंगे असेट क्वालिटी भी? क्योंकि ऑफ कोर्स इसमें एक बड़ा क्वेश्चन अनसिक्योर्ड लेंडिंग का भी आ सकता है। फर्स्ट, हम अनसिक्योर्ड लेंडिंग को करीब 25 से 30% पे रोक के रखते हैं, उससे ज्यादा नहीं करते। सेकेंड, एक्चुअली आप खाली वो नंबर देखते हैं जो हम कर रहे हैं, आप वो नंबर नहीं देख रहे हैं जो हम नहीं कर रहे हैं। पिछले 10 क्वार्टर में हमारा लॉग इन टू डिसबर्समेंट रेट 30% से नीचे रहा है। इसका मतलब है कि जब हम 500 करोड़ डिसबर्स करते हैं, हम उसके में करीब 1500 से 1800 करोड़ का लोन ओरिजिनेशन करते हैं। सो वन पैरामीटर ऑफ मेंटेनिंग क्रेडिट, इसका मतलब है हमने कैपेसिटी बड़ी बिल्ड की है और हम बहुत स्मॉल बिजनेस उस कैपेसिटी में कर रहे हैं। सो हमारा बहुत ही पॉजिटिव सिलेक्शन है। थर्ड, हमारा जो मेथड है, क्योंकि हम पूरा अंडरराइटिंग, जीएसटी, बैंकिंग और ब्यूरो पे है, तो हम रियल कैश फ्लो देखते हैं और उसके बेसिस पे अंडरराइट करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमने एक इंडिया का बहुत ही डीप डेटा एनालिटिक्स ड्रिवन अर्निंग वार्निंग सिग्नल बिल्ड किया है। सो अगर आप हमारा प्रेजेंटेशन देखेंगे तो आप देखेंगे कि हम एक प्रेजेंट करते हैं हमारा जो ग्रो स्कोर है, हमारे जो डिसबर्स कस्टमर है उसका परफॉर्मेंस और जिनको हमने रिजेक्ट किया उसका परफॉर्मेंस दोनों दिखाते हैं। क्योंकि आज के दिन में हम करीब 25,000 करोड़ का लोन डेटा, जिनको हमने लोन नहीं दिया है, वो भी हम ट्रैक कर रहे हैं, सो दैट हमारे मॉडल्स, हमारा मशीन लर्निंग और हमारा एआई कंटिन्यूअसली रेट्रोफिट कर सके कि हमको क्या सेलेक्ट करना है, नहीं करना है। आई थिंक सो, मैं हमेशा कोशिश करता हूं ये बताने की कि हमारी ग्रोथ से, जैसा लेंडिंग में लोग स्केर्ड हो जाते हैं, होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी ग्रोथ इज ए फंक्शन ऑफ हमारी कैपेसिटी। मैंने लास्ट क्वार्टर के अपने रिजल्ट में किसी को बोला था कि आप बीकेसी में एक जियो कन्वेंशन सेंटर बना है और एक छोटा सा, आप समझिए 100 बेडरूम का होटल बनता है। जियो कन्वेंशन सेंटर का पहला इवेंट ही 10 लाख लोगों से होगा, बट 100 बेडरूम 100 रूम के होटल में तो आप 100 लोग ही को बुला सकते हैं ना।
तो हमारी कैपेसिटी और ग्रोथ इज ए फंक्शन ऑफ हम क्या साइज और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बिल्ड किया है। अगर आप देखें बजाज का पिछले 15 साल का CAGR ग्रोथ इज 46%। 2008 में बजाज फाइनेंस वाज ओनली 8,000 करोड़, टुडे इज 4 लाख करोड़। ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सचिंद्र नाथ जी, आज समय देने के लिए, एक फैंटास्टिक क्वार्टर के बाद आज रिएक्शन देने के लिए। विश यू लक फॉर फ्यूचर क्वार्टर्स। जल्दी आपसे फिर बात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे।